स्थानीय कक्षाओं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं और इस संबंध में जो समय सारणी है वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि 27 फरवरी से स्थानीय कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगी और परीक्षा के उपरांत हम परीक्षा फल भी तैयार करते हैं। अब परीक्षा फल तैयार करने के लिए इस बार यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं और स्थानीय कक्षाओं के परीक्षा फल तैयार करने से पूर्व हमें इनकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। अब परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले मासिक मूल्यांकन जोड़ा गया है, जो कि प्रति विषय 40 अंक का होगा। 4 माह हमें मासिक मूल्यांकन लेना था और इसके लिए जो माह हैं वो निर्धारित कर दिए गए थे। 4 माह थे, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी। इन 4 माह के अंत में हमें मासिक मूल्यांकन लेना था और प्रत्येक विषय 10 अंक, प्रति माह 10 अंक का जो मासिक मूल्यांकन था वो होना था। 4 माह में 40 अंक प्रति विषय मासिक मूल्यांकन हमने ले लिया। इसके उपरांत अर्धवार्षिक परीक्षा हुई 60 अंकों की। अब इस प्रकार यदि हम देखें तो 40 अंक हमारे मासिक मूल्यांकन के हो गए, 60 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के, तो 100 अंक हो गए। अब जो वार्षिक परीक्षा है स्थानीय कक्षाओं की, कक्षा 4, 6 और 7, इन कक्षाओं की जो वार्षिक परीक्षा है वो 100 अंक की होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि 100 अंक में 60 अंक लिखित परीक्षा के लिए रहेंगे और 40 अंक प्रोजेक्ट के लिए रहेंगे। तो इस प्रकार से जो लिखित पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का वो 60 अंक का रहेगा और 40 अंक का हमें प्रोजेक्ट लेना है। और प्रोजेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि 20 अंक का एक प्रोजेक्ट रहेगा, 2 प्रोजेक्ट 40 अंक के हो जाएंगे। अब इन निर्देशों के अनुसार हमने परीक्षा ले ली, संपादित हो गई हमारी परीक्षा और हमें अपना परीक्षा फल तैयार करना है। तो परीक्षा फल तैयार करने के लिए जो पत्रक है, नया पत्रक आपको लेना होगा, क्योंकि आप इस पत्रक में अपनी जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का पत्रक आपको मार्केट से उपलब्ध हो जाएगा। अब जो पत्रक है हमें स्वरूप प्रकाशन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं मासिक मूल्यांकन के लिए भी इसमें स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्धवार्षिक जो परीक्षा है इसकी भी एंट्री इसमें होना है। साथ ही वार्षिक परीक्षा की प्रविष्टि आपको करना है, जिसमें 60 अंक लिखित परीक्षा के और 40 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे। तो इस प्रकार से स्थानीय कक्षा जो है, स्थानीय कक्षाएं कक्षा 4, 6 और 7, इनका परीक्षा फल तैयार होगा प्रति विषय 200 अंक के आधार पर। अब प्राथमिक शाला की बात करें कक्षा 4, तो कक्षा 4 में जो पूर्णांक हैं 4 विषयों का 800 अंक हो जाएगा। वहीं माध्यमिक शाला में कक्षा 6 और 7 के लिए जो पूर्णांक हैं 6 विषयों के वो 1200 अंक होंगे। अब इसमें जो सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है इसकी भी प्रविष्टि हमें करना होता है। इसकी मार्किंग और जो ग्रेडिंग है हम जो पत्रक है इसमें कर देते हैं, लेकिन वार्षिक परीक्षा के परिणाम में इन्हें हम जोड़ते नहीं हैं और इन्हें जोड़ना भी नहीं है। आपको केवल शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन इस पत्रक में लिखना होगा और इसका जो मूल्यांकन है, जो ग्रेडिंग है, जो योग है वो करना होगा। सहशैक्षिक क्षेत्रों की प्रविष्टि आप जरूर कर दें, लेकिन इसे जो प्राप्तांक है, जो पूर्णांक है, इसमें इसका योग नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इस पत्रक में, जो कि स्वरूप प्रकाशन के द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है, इस पत्रक में हम वार्षिक परीक्षा की जो प्रविष्टि है, जो परीक्षा फल है स्थानीय कक्षाओं का, इसे कैसे तैयार करें। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। लोकल कक्षाओं की जो वार्षिक परीक्षा रिजल्ट शीट है इसे आपको इस प्रपत्र में तैयार करना है। अब इसमें यदि हम देखें तो सामान्य सा प्रपत्र है, जिसमें आपने पूर्व में भी जानकारी फिल किया है, जिसमें ऊपर सामान्य जानकारी होती है हमारी शाला से संबंधित, जिसमें जिले का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विधानसभा का नाम, वो सारी जानकारी आपको इसमें दर्ज करना होता है। नीचे आप देखेंगे कि छात्र से संबंधित जो जानकारी है इसे हमें दर्ज करना है। तो इस बार यदि हम देखें तो इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ जानकारी हमें इसमें फिल करना होगा चेंज रूप से। जैसे पहले पार्ट में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो सरल क्रमांक, इसके बाद में अनुक्रमांक, छात्र का जो रोल नंबर है वो लिख दें, स्कॉलर प्रवेश पंजी क्रमांक अर्थात दाखिल खारिज क्रमांक आपको दर्ज करना है। इसके बाद में विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम। नीचे आप देखेंगे कि आधार नंबर, SSSM आईडी और फैमिली आईडी आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है इसे दर्ज कर दें और जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी हो वो दर्ज कर दें। अब मेन काम जो है यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा। इस बार यदि हम देखें तो वार्षिक परीक्षा में जो मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांक हैं इसे भी ऐड किया गया है। चूंकि 4 माह जो मासिक मूल्यांकन है वो लिया गया है, जिसमें अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी माह में मासिक मूल्यांकन हुआ था।
और प्रत्येक माह में 10 अंक का मासिक मूल्यांकन हुआ था। इस प्रकार से 4 माह के 40 अंक में से छात्र ने जो अंक प्राप्त किया है विषयवार, वो आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में अर्धवार्षिक जो परीक्षा है इसमें छात्रों के प्राप्तांक दर्ज करना होगा। अब चूंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी वो 60 अंकों की थी, तो 60 अंक में से विषयवार छात्र ने जो अंक प्राप्त किया है वो दर्ज कर दें। इसके बाद में आगे हम देखेंगे कि वार्षिक मूल्यांकन में छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो हमें दर्ज करना होगा। अब वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर आप देखें तो 100 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें 60 अंक लिखित परीक्षा का होगा और 40 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग जो छात्रों के प्राप्तांक हैं वो हमें दर्ज करना है। जैसे लिखित 60 अंक में से जो भी छात्रों के प्राप्तांक हो वो दर्ज करें, और जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट में 2 प्रश्न आपको लेना है, 20 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, तो 2 प्रश्न 40 अंक के रहेंगे। 40 अंक में से जो भी छात्रों के प्राप्तांक हो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इस प्रकार सभी विषयों के जो प्राप्तांक है छात्रों के, आपको अलग अलग प्रोजेक्ट और लिखित के दर्ज करना होगा। इसके बाद में सीट में हम देखें तो सहशैक्षिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन दर्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है वो वार्षिक परिणाम में योग नहीं होता है। आपने यदि यहाँ पर आप चाहें तो प्राप्तांक के साथ में सहशैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है इनके प्राप्तांकों के साथ में ग्रेडिंग भी लिख सकते हैं, या सिंगल प्राप्तांक लिख सकते हैं, या फिर सिंगल ग्रेड भी लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना हो वैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्तांक हैं वो ओवरऑल इसमें ऐड नहीं होंगे। जो हमारा वार्षिक परिणाम तैयार होगा इसमें ऐड नहीं होंगे। अब हमें जोड़ना क्या है, जोड़ने में आप देखें तो सबसे पहले जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है इसके प्राप्तांकों का योग कर लेना है, मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का योग करना है, और वार्षिक मूल्यांकन में जो छात्रों के प्राप्तांक हैं इनका योग करना है। तो इस प्रकार से यदि इस सीट में हम देखें तो कॉलम क्रमांक 11 से लेकर यहाँ कॉलम क्रमांक 34 तक हमें ऐड करना होगा, और ऐड करके जोड़ के योग करके आपको यहाँ पर इसे लिख देना है। तो यहाँ पर टोटल जो है 894 आया है। इसके बाद में इस प्राप्तांक का जो ग्रेड है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, और हो सके तो आप इसका परसेंटेज भी नीचे लिख दें। हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल ग्रेड लिखना होता है, लेकिन यदि आपको इसका परसेंटेज भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जो छात्रों के प्राप्तांक हैं वो किस ग्रेड में आएंगे, आपको सीट में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हम देखें 894 छात्र का प्राप्तांक है 1200 कुल पूर्णांक में से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200 पूर्णांक है। 1200 पूर्णांक में 894 यहाँ पर इस रेंज में आएगा 720 से 900 तक, और जो है बी ग्रेड में आएगा छात्र। तो इस प्रकार से हमने बी ग्रेड यहाँ पर लिख दिया। तो जो ग्रेडिंग है वो भी आपको इस सीट में देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें अलग से आपको कैलकुलेशन शीट या ग्रेडिंग चार्ट निकालना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो परीक्षा फल रिजल्ट शीट है इसे हम तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो प्राथमिक शाला के लिए भी रिजल्ट शीट दी गई है, जिसमें 4 विषयों की जो जानकारी है वो दर्ज करना होता है। जैसे आप देखेंगे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और गणित, पर्यावरण, और यदि तृतीय भाषा या फिर कोई अन्य भाषा हो तब उसके भी प्राप्तांक आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो 5 विषय हो जाएंगे, लेकिन समान रूप से यदि हम देखें तो 4 विषय ही गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं। अतिरिक्त भाषा जनरली छात्र सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार इस शैक्षणिक सत्र में हमें वार्षिक परीक्षा के लिए रिजल्ट शीट तैयार करना होगा। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।